हे गाइस, वेलकम टू अनदर फ्रेश वीडियो ऑफ फिल्मी नर्ड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक क्वेरी को कवर करने वाले हैं, जहां पर आज हम बात करेंगे कि बाहुबली सीरीज के अमरेंद्र बाहुबली और महेंद्र बाहुबली म्योनिर को उठा पाएंगे या नहीं। ये क्वेश्चन आपको अजीब और सेंसलेस लग रहा होगा, पर इनकेस बाहुबली फिल्म इंडिया की जगह हॉलीवुड में बनाई जाती तो इस पर काफी लोगों के सवाल जरूर उठते। तो इस वीडियो में हमने जितने भी पॉसिबिलिटीज बताई है वो सब हमने हमारे पर्सनल ओपिनियन से ही लिए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए ही एंजॉय करें। सबसे पहले आते हैं 2011 की थॉर मूवी पर, जब ओडिन ने थॉर को अनवर्दी करार दिया था और ओडिन ने यह कहा था कि इस हथौड़े को वही उठा पाएगा जो कि इसके लिए वर्दी होगा, जिसके बाद जो भी इस हथौड़े को उठाएगा उसके पास थॉर की शक्तियां आ जाएगी। जो कोई भी इस हथौड़े को पकड़ेगा, अगर वो योग्य है तो उसमें थॉर की शक्ति आ जाएगी। इसके बाद इसी फिल्म के आखिर में थॉर लोकी के डिस्ट्रॉयर के सामने अपनी गलती मानता है, वो गलती जो कि उसने कभी की ही नहीं थी। यहाँ पर डिस्ट्रॉयर थॉर को एक जोर का थप्पड़ मारता है, जिसके बाद थॉर मरने की ताकत पर पहुंच जाता है। तभी वहाँ पर एक छोटे भाई की तरह म्योनिर थॉर की मदद करने के लिए पहुंच जाता है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो जब थॉर अपने ईगो को साइड में रखकर दूसरों के लिए सैक्रिफाइस होने के लिए तैयार हो जाता है, तब वो म्योनिर के लिए वर्दी कहलाता है। इसी तरह एंड गेम फिल्म में भी कैप्टन म्योनिर को उठा लेते हैं, और जैसा कि ओडिन ने कहा था कि जो भी म्योनिर को उठाएगा उसके पास थॉर की सभी पावर्स आ जाएगी, इसी तरह कैप्टन के पास एंड गेम मूवी में बिजली की ताकत आ जाती है, जिसके बाद वो थैनोस को उसी से स्मैश करता है। अब यहाँ पर आपको एक डाउट होगा कि क्या टोनी भी म्योनिर के लिए वर्दी था। तो मेरे पर्सनल ओपिनियन से टोनी भी एंड गेम के बाद म्योनिर के लिए वर्दी थे, क्योंकि हमारे आयरन मैन ने एंड गेम में जो किया था उसके बाद वो म्योनिर के लिए वर्दी बन चुके थे। अगर आपको 2012 की एवेंजर्स फिल्म याद होगी तो कैप्टन ने टोनी को गुस्से में आकर ये कहा था कि वो सिर्फ अपने आप के लिए ही लड़ता है, जिस पर टोनी जवाब देते हैं कि जान है तो जहान है। तुम सिर्फ अपने लिए लड़ते हो, मैंने देखा है। तुम उनमें से नहीं हो जो किसी के लिए अपना नफा छोड़ दे, जो अपने सीने पर गोलियां खाकर दूसरों की जान बचाए। मेरा असूल है जान है तो जहान है। तो अगर हम कैप्टन की बात पर गौर करें तो टोनी एंड गेम तक सिर्फ अपने और अपने दोस्तों के लिए ही लड़ता था, और शायद इसीलिए वो एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में म्योनिर को नहीं उठा पाए, पर एंड गेम में उन्होंने वो कर दिखाया जो कि उन्हें वर्दी कहलाता है। खैर, अब बात करते हैं बाहुबली सीरीज के अमरेंद्र बाहुबली और महेंद्र बाहुबली के बारे में। तो जैसा कि हमने देखा, सिर्फ दयालु होना या फिर अपने लक्ष्य के लिए लड़ना किसी भी इंसान को म्योनिर के लिए वर्दी नहीं बनाता। महेंद्र बाहुबली के पिता अमरेंद्र बाहुबली का बचपन अगर आप देखोगे तो वो बचपन से ही हर किसी को अपने समान मानते थे। सभी शस्त्र गुणों के साथ उनके पास अपनी प्रजा के लिए दया की भावना भी थी। बाहुबली के पहले पार्ट के एंड में कालकिया की सेना माहिष्मती की प्रजा को जब ढाल की तरह इस्तेमाल करती है, तब भल्लाल देव उनको चिरते हुए आगे चला जाता है। वहीं पर अमरेंद्र बाहुबली पहले अपनी प्रजा की रक्षा करते हैं, फिर आगे कालकिया की सेना से युद्ध लड़ते हैं। 2017 की बाहुबली मूवी में भी बाहुबली अपने वचन को पूरा करने के लिए माहिष्मती का सिंहासन त्याग देता है और अपनी प्रजा के साथ साधारण जिंदगी जीने के लिए चला जाता है। इसके अलावा मृत्यु के आखिरी समय में भी बाहुबली कंस मामा कटप्पा मामा को उसकी माँ का ख्याल रखने के लिए कहता है, ये जानते हुए भी कि उसे मारने का आदेश उसकी मां शिवगामी ने ही दिया है। ओवरऑल अमरेंद्र बाहुबली सिर्फ एक दयालु राजा ही नहीं थे, बल्कि वो खुद से पहले दूसरों के बारे में भी सोचते थे। तो एक तरह से वो म्योनिर के लिए वर्दी ही थे। इसके बाद एक और सवाल आता है कि अगर अमरेंद्र बाहुबली वर्दी थे तो क्या उनके बेटे महेंद्र बाहुबली भी म्योनिर के लिए वर्दी थे? हथौड़ा चाहिए दादा। वेल, इसका जवाब भी काफी सारी पॉसिबिलिटीज से हाँ ही है। एग्जाम्पल के लिए बाहुबली के फर्स्ट पार्ट में जब माहिष्मती की प्रजा भल्लाल देव की मूर्ति उठा रहे थे, तब लोगों से रस्सी छूटने की वजह से वो मूर्ति दूसरे लोगों पर गिरने वाली थी। तभी महेंद्र बाहुबली आकर उस रस्सी को पकड़ लेते हैं। इस इंसिडेंट से हमें यह पता चलता है कि महेंद्र बाहुबली अपने पिता की तरह दयालु भी है। इसके अलावा दूसरे पार्ट के आखिर में वो माहिष्मती साम्राज्य को भल्लाल देव से मुक्त करने के लिए बिना किसी झिझक के युद्ध पर चले जाते हैं, और आखिर में जब माहिष्मती साम्राज्य को हासिल कर लेते हैं, तब प्रजा के हर एक इंसान में दया और समानता की भावना जागरूक करते हैं। तो ये है हमारा ओपिनियन इस क्वेरी को लेकर। इसके अलावा अगर आपको इसके ऊपर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही में चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, ताकि आपको ऐसी ही ऑसम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मास्क पहनते रहिए, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।